गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। आज है 10 फरवरी। 10 फरवरी से स्टार्ट है गुप्त नवरात्रि। माँ की गुप्त नवरात्रि आज से स्टार्ट हो गया है और मैं यहाँ करने लगी पूजा। आप लोगों को भी जय माता दी। आप लोगों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करे माता रानी। और यहाँ मैं स्टार्ट कर दी पूजा। बहुत ज़्यादा अधिकतम तो नहीं, जैसे 2 नवरात्रि में करती हूँ व्रत, ये सब नहीं करती हूँ। बस जो हो सकता है स्वेच्छा अनुसार वैसे फूल माला नारियल और ये सब जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ। पर जितना हो पाता है वही, जैसे सप्तशती का पाठ कर लूँगी और ये सब कर लूँगी, पर व्रत नहीं रहती हूँ। लहसुन प्याज का परहेज करती हूँ, बस ये सब करती हूँ। जैसे लहसुन प्याज घर पे नहीं बनाऊँगी और पूजा पाठ अच्छे से करूँगी। सुबह शाम जैसे पूजा पाठ करती हूँ उससे थोड़ा सा अलग सा, थोड़ा सा अच्छे से और करना होता है। ये सब जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। ये देखिए, हाँ, नारियल बताशा फूल वाला और लड्डू केला ये सब जितना हो सकता है चढ़ा रही हूँ। उसके बाद फिर जो जो दिन है वो फिर ऐसे जैसे नवरात्रि में होता है वो सब प्रसाद चढ़ाऊँगी डेली का और पूजा करूँगी। ऐसे ही गुप्त नवरात्रि में ये वाला माघ वाले में थोड़ा सा अच्छे से कर लेती हूँ। और नहीं तो साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त 2। वैसे तो 2 वाले में तो 2 में तो मैं कलश भी रखती हूँ, कलश स्थापना भी करती हूँ और पूजा पाठ विधिवत करती हूँ। और 2 में तो ऐसे ही कर लेती हूँ, पर माघ वाला थोड़ा सा और अच्छे से करती हूँ। वहाँ पूजा करके आ गई मैं और उसके बाद वीडियो नहीं बनाई थी। और मैं कपड़ा आज पूरा कपड़ा धुल ली, जितना जैसे जो स्वेटर थे ना, कि जो शादी और कहीं आने जाने वाले स्वेटर थे वो भी मैं पहन के जैसे 1 घंटे 2 घंटे पहनो तो स्वेटर नहीं गंदे होते, तो इसलिए मैंने रखा था कि कहीं काम पड़ेगा। पर अब नहीं लग रहा है कि कहीं आने जाने में स्वेटर पहन के जाना पड़ेगा, इसलिए वो सब जो रखने वाला स्वेटर था वो सब मैंने आज साफ़ किया। और बहुत सारे कपड़े आज मैंने साफ़ किया था, बहुत ज़्यादा कपड़ा। तो फिर साफ़ करके पूरा ये निकाल के अब कर दूँ इसको फोल्ड करके, जो रखने वाला होगा उसे रख दूँगी और जो डेली वाले हैं तो वो फिर फोल्ड करके वो अलमारी में रख दूँगी। तो यही यार, सब बहुत सारे कपड़े थे तो इतना ज़्यादा धुलना था। धुल के फिर उसके बाद अब सारे दिन हो जाते हैं, अगर कपड़े धुलना हो या तो काम हो, तो छुट्टी इस समय चल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा काम वैसे भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ मैं कपड़े पूरा निकाल के ले आई। अब इसे करती हूँ फोल्ड। फोल्ड करके जितना कपड़ा जहाँ रखना है उसे रख दूँगी। ये देखिए मेरा बेटा बैठा है, इसे पता नहीं है वीडियो देखिए नज़र गया कि तुरंत भाग गया। बस इन लोगों की नज़र ना पड़े तब तक चाहे कैमरे में थोड़ा सा आ जाते हैं, नहीं तो अगर नज़र पड़ी कि वीडियो शूट हो रहा है तो वहाँ चाहे जो भी हो जाए जाएंगे नहीं। ऐसा इन लोगों का है। तो फिर मेरा ये स्वेटर और जो था कि अब मुझे नहीं पहन के जाना है कहीं भी, तो वो सब मैं और तो मैं पहले भी धुल के रख चुकी हूँ जो शादी वाला था। तो फिर अब ये जो थे, जैसे कहीं मार्केट जाना हुआ कहीं जाना हुआ तो ये सब मैं पहनती थी, तो वो भी स्वेटर अब मैं रख दे रही हूँ। क्योंकि अब निकलना होगा तो दोपहर में निकलना रहता है, तो ठंडी नहीं है अब उतना। तो फिर इसलिए मैं जितना बच्चों का भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था कि कहीं आने जाने वाले और ऐसे, तो वो भी मैं सोच रही हूँ ये सब बच्चों का भी मैं अपना भी सब साफ करके अब फोल्ड करके रख दूँगी। इन लोगों का जो स्कूल का ड्रेस है वो अलग से रख दूँगी। तो फिर ऐसे ही जितना कपड़ा था डेली का वो फिर फोल्ड कर करके रख दे रही हूँ। बच्चों का अलग जहाँ रखाता है वहाँ, और जो डेली वाला है जो कहीं आने जाने वाला है वो भी रख दूँगी। ऐसे ही पूरा कपड़ा आगे फोल्ड करके रख लेती हूँ इसी तरह से। और जब जिस दिन छुट्टी होता है ना उस दिन काम भी ये लगता है, काम भी बहुत हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता ही पता ही नहीं चलता। अब ये मैं अपना लेके ये जो ऊपर वाले बॉक्स बने हैं ना, तो उसमें मैं जैसे जो कपड़े रखती हूँ कि वो ना निकालने वाला, अभी मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। अभी चेयर ले आऊँगी तो अच्छे से इसे एक एक कपड़ा अच्छे से फोल्ड कर करके उसमें अभी ऐसे मैं रख दे रही हूँ। मैं उसके बाद अच्छे से रखती हूँ चेयर लेके, और वहाँ मैं कपड़ा इसी तरह से रख दी। और अभी फिर बर्तन धुलना था, बर्तन धुल के उसके बाद लग जाऊंगी। अभी घी भी पिघलाना है और बर्तन धुल के और जो काम है करके उसके बाद शाम का पूजा सोचती हूँ कि अब नवरात्रि चल रही है थोड़े से जल्दी से कर लूँ। और क्योंकि मुझे सप्तशती का पाठ भी पढ़ना होता है, पढ़ना रहेगा ना, तो फिर थोड़ा सा होता है। सुबह तो ये लगता है कि जल्दी जल्दी काम कर लो,
और ठंडी भी लगती रहती है, सुबह काम भी होते हैं, तो इसलिए शाम को ही सोच रही हूँ कि शाम शाम में मैं सप्तशती का पाठ अध्याय कर लूँ। तो इसलिए ये जल्दी से काम यहाँ करके उसके बाद फिर लग जाऊँगी। सोच रही हूँ कि आज से स्टार्ट करूँ, पर आज से मुझे लग नहीं रहा है कि हो पाएगा। सा एक्स्ट्रा काम था जो वो करने लगी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि क्योंकि जो बाहर की साफ़ सफाई थी वो भी थोड़ा थोड़ा कर रही थी, तो इसी से मैं आज लेट हो गया। देखती हूँ, नहीं तो आज नहीं पढ़ूँगी, कल से स्टार्ट करूँगी। और क्योंकि महाशिवरात्रि भी आने वाली है ना, तो फिर बाहर हम लोग जैसे मैं करती हूँ भोले बाबा के पास रुद्राभिषेक और ये सब होता है, तो फिर वहाँ भी साफ़ सफाई करना था, तो एक दिन में तो मैं कर ना पाती, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ उधर भी साफ़ सफाई। तो फिर वहाँ लग गई काम करने में, घर का काम बचा रह गया, तो फिर इसीलिए आज घर का काम पूरा करके और फिर टाइम हो जाएगा खाना भी बनाने का, इसलिए नॉर्मली पूजा कर ले रही हूँ, कल से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मेरा ये बर्तन धुल के उसके बाद फिर जो और काम है, क्योंकि घी मुझे पिघलाना है, घी भी पिघला के और जो काम है वो करके उसके बाद फिर खाली हो जाऊँगी। और बर्तन तो आज मैंने सुबह से ही नहीं धुला था, इसलिए बहुत सारे बर्तन हो गए थे। अब बर्तन धुल के उसके बाद नाश्ते की भी बर्तन हो गए, नाश्ता भी बनाई थी और इससे और सुबह का भी बर्तन पड़ा रह गया, इसलिए बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। मैंने वहाँ बर्तन धुल के उसके बाद ये मुझे पूरा मलाई रखा था, ये मथ ली और निकाल भी ली। अब ये मक्खन रख दूँगी पिघल जाए, इंडक्शन पे रख दे रही हूँ पिघल जाए। उधर मैं जो काम है वो करती भी रहूँगी। तो मैं पूरा इंडक्शन और वो अच्छी तरह से पोंछ लिया था। ये अभी प्लेटफार्म पे ये पोंछना है, पोंछ के और पूरा एकदम सब कुछ साफ़ हो गया। अब मेरा वो घी भी पिघल गया। अब मैं उसको रख दी एक साइड में, अभी छानी नहीं हूँ। इधर मैं बनाने लगी सब्जी और बिना लहसुन प्याज की सब्जी, देखिए कैसे और बनता है। मैं तो अक्सर बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कोशिश करती हूँ कि जैसे उसमें सावन में, मलमास में और नवरात्रि में ये सब में लहसुन प्याज का यूज नहीं करती हूँ। तो गुप्त नवरात्रि चल रही है तो इसमें भी यूज नहीं करती हूँ। तो ये मैंने ऐसे बड़ी बड़ी आलू कट कर लिया है और थोड़ा सा हल्दी डाल के इसे अच्छी तरह से आगे मैं तल लूँगी, पूरा तल के उसके बाद फिर थोड़ा सा धनिया पीसी हूँ और ऐसे ही बनाऊँगी सब्जी टमाटर की ग्रेवी से, ऐसे ही बना लूँगी। क्योंकि मुझे लहसुन और प्याज ये सब तो डालना नहीं है। नॉर्मली सब्ज़ी तब भी मैं बनाती हूँ, अच्छा बनता है और ये लोग भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी आती है सब्ज़ी। और ये देखिए वो कर ली। अब ये खड़ा मसाला कुछ है ये डाल दे रही हूँ, तेज़पत्ता, लाल मिर्च और जीरा, ये जो खड़े मसाले होते हैं ये डाल के उसके बाद ये देखिए मैं लहसुन कह रही हूँ, धनिया की पत्ती और मिर्च और अदरक ये पेस्ट बना ली थी, तो ये मैं यहाँ इसमें डाल दे रही हूँ और इसे थोड़ा सा भून लूँगी और इसमें मसाले डाल के भून के उसके बाद बस आलू डाल दूँगी। ये मेरी पूरी तरह से अब भुन चुकी है, थोड़ा सा पानी डाल के ढक दूँगी, ये पक जाएगी। ऐसे ही सब्ज़ी अब 9 दिन ऐसे ही बनाती हूँ, हमेशा नवरात्रि में ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ। चाहे जिसकी सब्ज़ी बनाऊँगी ऐसे ही टमाटर के उससे बना लूँगी ऐसे ही सब्ज़ी। और वहाँ मेरी सब्ज़ी रख दी, पक रही थी, शाम का वक्त था और ये मैं घी पिघला के रखी थी, थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब मैं रख लेती हूँ जिसमें मैं स्टोर करके रखती हूँगी, उसमें रख ले रही हूँ। और खाने वाला घी तो अभी जैसे हम लोग ना भैंस का 1.25 महीने तक घी स्टोर करके नहीं रखते हैं, बस खाने में यूज करते हैं और पूजा पाठ में नहीं यूज करते हैं। तो वो स्टोर करके मैं 1 महीने वाला घी जो पहले का होता है वो मैं रख ली हूँ, इसलिए ये अभी स्टोर करने वाला ही रख रही हूँ, खाने वाला है। ये अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।